रविंद्र जडेजा की धुआंधार पारी, ना सिर्फ गेंद से बल्ले से भी दिखाया कमाल। जिस तरीके से इंडिया इंग्लैंड सीरीज में उनकी वापसी हुई, दूसरे मुकाबले में रूल्ड आउट थे इंजरी के चलते, इतना खास कमबैक, इतनी खास वापसी आज तक नहीं देखने को मिला। जिस तरीके से रविंद्र जडेजा पहले इनिंग में एक शानदार सेंचुरी बनाई, उसके बाद दूसरे इनिंग में मतलब ताबड़तोड़ विकेट लिए, बैक टू बैक परेशान किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, मतलब सबका मन मोह लिया आज रविंद्र जडेजा ने। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है इंजरी से कमबैक करना और परफॉर्म करना। कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि फिर से वो फॉर्म आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जडेजा ने ये साबित कर दिया एक बार फिर से कि क्यों वो विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, पहले जहां पे 3 विकेट अर्ली सेशन में गंवा दिए थे टीम इंडिया ने, वहां रोहित शर्मा के साथ इतनी जल्दी बैटिंग, अमूमन हम देखते हैं जडेजा इतनी जल्दी बैटिंग करने नहीं आते हैं, लेकिन वहां पे वो आए और जो पारी उन्होंने खेली, शतकीय पारी खेली, बहुत ही कमाल की थी। एक बार हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 225 गेंदें ली उन्होंने और 112 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे और 2 छक्के थे। तो टिपिकल एक टेस्ट पारी खेली उन्होंने जिस तरीके से। और इतना ही नहीं, अगले जब उनकी गेंदबाजी आई तो उसमें 5 विकेट भी झटके। बिल्कुल, हम देखेंगे अगर उनकी गेंदबाजी पर तो स्क्रीन पर तो हम देख सकते हैं 12.4 ओवर, जो कि सबसे ज्यादा इन्हीं को गेंदबाजी करने का मौका मिला। 41 रन दिए, 4 मेडन डाले, 5 विकेट झटके, मतलब आधी टीम को तो इन्होंने ही पवेलियन भेज दिया। इकोनॉमी 3.20 की थी। तो जिस तरीके से गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, मतलब मजा ही आ गया। मतलब लग रहा था कि रविंद्र जडेजा सो चल रहा है मुकाबले में, क्योंकि पहले इनिंग में भी उन्होंने 2 विकेट झटका था और एक सेंचुरी भी खूबसूरत मारी थी। दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, तो बल्लेबाजी का कसर जो है उन्होंने गेंदबाजी से पूरी कर ली। उन्होंने कहा अब 1-2 विकेट नहीं लेना, पूरे 5 विकेट हॉल लेके माने। और जहां लग रहा था कि आखिरी विकेट इनके हाथ ही आएगा, लेकिन फिर वो डिसीजन जो अंपायर कॉल DRS लिया गया और फिर ये हुआ कि ये नॉट आउट है। उसके बाद दोबारा से इन्होंने मतलब जिस तरीके से गेंदबाजी की और 5वां विकेट अपने खेवे में ही लिया। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कोई भी प्लेयर अगर खेलता है तो अगर वो बैट्समैन है तो उसका सपना होता है कि मैं शतक बनाऊं, और अगर वो गेंदबाज है तो वो शतक के बराबर ही गेंदबाज के लिए 5 विकेट हॉल माना जाता है। लेकिन रविंद्र जडेजा ने बता दिया, नंबर 1 ऑलराउंडर, कि मैं दोनों चीज कर सकता हूं। बैटिंग में भी मैं आपको शतक बना के दूंगा और मैं बॉलिंग में भी आपको 5 विकेट निकाल के दूंगा। ये काम सिर्फ सर जडेजा ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने रविंद्र जडेजा। जिस तरीके से बल्ले से कमाल किया, गेंद से कमाल किया, तो इन्हें मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी से भी नवाजा गया, मैन ऑफ द मैच बनाया गया इन्हें। और उसके बाद इन्होंने अपना बयान भी दिया है, तो एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। मैं बस रोहित के साथ साझेदारी बनाना चाह रहा था। हम एक मुश्किल स्थिति में थे। मैं इस विकेट के बारे में जानता हूं। अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो ये हमेशा बल्लेबाजी करने के लिए अच्छा होता है। दूसरे हाफ में ये स्पिन करना शुरू कर देता है। जब रोहित ने टॉस जीता तो हम सोच रहे थे ये वही है जो हम चाहते थे, पहले बल्लेबाजी करो और बाद में गेंदबाजी करो। बिल्कुल, तो जिस तरह से जडेजा ने बता दिया कि जब हम टॉस जीते तो एक पॉजिटिव जो है एडवांटेज कहीं ना कहीं मिल गई थी टीम इंडिया को। उनको ये चीज लग गई थी कि एक पहली चीज जो है टॉस उनके फेवर में चला गया, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव शुरुआत थी मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल ऋषभ, और राजकोट के मैदान में मुकाबला हो रहा था, होम ग्राउंड है, घरेलू मैदान है यहाँ पर जडेजा का, तो उन्होंने कमाल दे दिया। यहाँ पर अनुभव तो बहुत ज्यादा रखते हैं घरेलू मैदान, और कमाल भी दिखा दिया अनुभव के साथ, जिस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी से किया। और जैसा कि स्टेटमेंट में बताया कि टॉस जैसे ही भारतीय टीम जीती और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का फैसला लिया, सभी खुश हो गए, रविंद्र जडेजा भी खुश हो गए, क्योंकि पहले जैसे आप बल्लेबाजी करेंगे स्कोर ज्यादा बनेगा। और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मुकाबला वो होता है कि जो पिचेस है उसमें स्पिनर्स को फायदा मिलता है, क्रैक्स ओपन होते हैं, और उसी का फायदा उठाया रविंद्र जडेजा ने और चौथे दिन 5 विकेट चटकाया, जहां पहले इनिंग में 2 विकेट चटकाया था। तो बहुत शानदार तीसरे मुकाबले में परफॉर्मेंस रहा रविंद्र जडेजा का। जिस तरीके से 3 विकेट भारतीय टीम ने गंवा दी थी, रोहित शर्मा और बिल्कुल क्रूशियल पार्टनरशिप थी रोहित शर्मा की और रविंद्र जडेजा की, दोनों ही खिलाड़ियों ने 202 का शायद पार्टनरशिप किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप था, मायने रखता है। मतलब दूसरे सेशन में विकेटलेस गए थे पहले इनिंग के, तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो इस मुकाबले के लिए, क्योंकि जहां 3 विकेट गिरता है, हमने देखा कि इंग्लैंड का क्या हाल था, 2 विकेट गिरा, फिर एक सेशन में 8 विकेट गिर गया, तो कहीं ना कहीं मायने बहुत रखता है वो पार्टनरशिप। और दिव्यांशु, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा कि रविंद्र जडेजा ने पहले भी ऐसे कारनामा करके दिखाया है। 2022 श्रीलंका के खिलाफ जब मोहाली में था तो 175 रन बनाए थे, नाबाद रहे थे और 5 विकेट लिए थे 41 रन देके। अगर हम बॉलिंग आंकड़ों पे नजर डालें तो पिछली बार भी यही था, 41 रन पे 5 विकेट, और इस बार भी 41 रन पे 5 विकेट। हालांकि इस बार जो है रन 112 थे, लेकिन मुझे लगता है अगर जडेजा से पूछा जाएगा तो इस पारी को वो ज्यादा
तवज्जो देंगे, कहीं ना कहीं से क्योंकि ज्यादा इंग्लैंड के हाईली खिलाफ रेट था। करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ तो था ही, लेकिन जब एक होता है ना प्लेयर के अंदर कि जब हम होम ग्राउंड में खेल रहे हैं बिल्कुल। तो अपने लोगों, अपनी जमीन पर और अपने लोगों के बीच परफॉर्म करने का एक अलग ही मजा होता है। बिल्कुल। बाकी आपकी क्या राय है? मैन ऑफ द मैच बने रविंद्र जडेजा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 5 विकेट लिए, पूरे मुकाबले में 7 विकेट लिए, सेंचुरी बनाई। तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।